नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा और आप देख रहे हैं आस्था और विश्वास का महासंगम प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम आपको भक्ति का अद्भुत नजारा दिखाने जा रहे हैं। आस्था का ऐसा सैलाब जो श्री राम के जयकारों से गुंजमान हो गया। अयोध्या में नेपाल से लाई गई शालिग्राम शिला का आज पूजन हुआ और राम मंदिर ट्रस्ट को पूरे विधि विधान से ये शिला सौंप दी गई। शालिग्राम शिला ही है जिससे बनेगी सिया राम की मूर्ति, लेकिन आखिर क्यों शालिग्राम से ही मूर्ति बनाना है शुभ, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं इस खास पेशकश में। अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं का पूजन। शालिग्राम इसलिए भी मूल्यवान है या उस पत्थर से इसलिए मूर्ति बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसकी जो तरंगे हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से उन मूर्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो सकें। वैसे तो कोई भी पत्थर होता उसके अंदर से तरंगे प्रकट होती, लेकिन शालिग्राम से जब मूर्तियां बनेंगी तो उसकी तरंगे और भी ज्यादा प्रभावशाली होंगी। उसके संपर्क में आने पर ज्यादा लाभ, ज्यादा कल्याण हो सकेगा। इसलिए इस बात का बहुत सोच समझ के, बहुत बुद्धिमता से चुनाव किया गया है कि शालिग्राम की शिला से ही प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति का निर्माण किया जाए। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम और माता सीता की मूर्ति इन्हीं दोनों शिलाओं पर उकेरी जाएगी। शालिग्राम को भगवान विष्णु का, श्री हरि का जीवंत स्वरूप माना जाता है जब शिला के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और आमतौर पर जब भी भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा होती है उसमें शालिग्राम की अलग से पूजा होती है। जैसे शैव परंपरा में शिवलिंग को हम जागृत शिव मानते हैं, वैसे ही वैष्णव परंपरा में हम शालिग्राम को जागृत नारायण मानते हैं। तो शालिग्राम अपने आप में एक बहुत मूल्यवान शिला कह सकते हैं आप, जिसका प्रयोग कम से कम वैष्णव परंपरा में भगवान की पूजा के लिए किया जाता है। 40 टन के वैसे तो अभी पत्थर हैं, लेकिन इन्हें जब राम सीता के स्वरूप में ढाल दिया जाएगा तब सोचिए भक्ति का क्या अद्भुत नजारा होगा। शालिग्राम की इन दो शिलाओं को नेपाल की गंडकी नदी से निकाला गया है। नेपाल की सड़कों से सफर तय कर अपने अंतिम पड़ाव यानी अयोध्या तक पहुंचने के लिए जहां जहां से होकर ये दिव्य शिला यात्रा गुजरी, भक्तों का सैलाब बस इनकी एक झलक पाने के लिए ललाहित रहा। श्रद्धालुओं का काफिला लगातार साथ साथ चलता रहा। फूलमाला, चंदन, रोली और अगरबत्ती लेकर हर जगह बस भक्तों का हुजूम दिखा। श्री हरि का शिला स्वरूप क्यों है विशेष? देखिए, शालिग्राम के बारे में दो बातें जानना बहुत विशिष्ट है। पहला, शालिग्राम भगवान विष्णु का शिला स्वरूप है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप अपने घर में शालिग्राम रखते हैं या शालिग्राम की स्थापना करते हैं तो बिल्कुल उनकी पूजा जीवंत देवता की तरह करनी होती है। सुबह और शाम उनको स्नान करवाना, उनको चंदन लगाना, तुलसी दल अर्पित करना, भोग लगाना, और उनको बिना भोग लगाए आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और शालिग्राम की पूजा आप किसी भी चीज से करें या ना करें, लेकिन शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल के संभव नहीं है। इसलिए अगर आप शालिग्राम की पूजा करने जा रहे हैं या शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करिए। भक्ति भाव से तराशी जाएंगी ये शिलाएं। शिल्पकारों की टीम प्रतिमा का निर्माण करेगी। शालिग्राम की पवित्रता का खास ख्याल रहेगा। सात्विकता का खास ध्यान रखा जाएगा। इन शिलाओं में भक्त अभी सिया राम की झलक देख रहे हैं। वो समय भी दूर नहीं जब श्री हरि का शिला स्वरूप साकार होगा प्रभु राम के अवतार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है और कहते हैं कि शालिग्राम पत्थर बेहद चमत्कारी है। श्री हरि या शालिग्राम की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो कैसे श्री हरि बन गए शालिग्राम, जानिए इस रिपोर्ट में।
नारायण का सबसे कल्याणकारी रूप। भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप। बड़ा दिव्य और चमत्कारी है श्री हरि का नाम। सच्चे मन से श्री हरि का नाम जपने वालों की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। ज्योतिषी कहते हैं कि श्री हरि के नाम में इतनी शक्ति है कि उनकी भक्ति करने वालों को शीघ्र ही कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। श्री हरि का दिव्य रूप है शालिग्राम। ज्योतिषी कहते हैं कि शालिग्राम की पूजा से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। जिस प्रकार भगवान शिव के निराकार रूप में शिवलिंग की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार नारायण के निराकार रूप में शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। पद्म पुराण में इसका विस्तृत रूप से उल्लेख मिलता है और अनंत महिमा संदर्भित किया गया है। शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से हर तरह की व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो समझिए श्रीहरि कैसे बन गए शालिग्राम। शंखचूड़ नामक दैत्य की पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। बिना उसके सतीत्व को भंग किए हुए शंखचूड़ को परास्त कर पाना असंभव था। श्रीहरि ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। तब जाकर शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया। वृंदा ने इस छल के लिए श्रीहरि को शिला रूप में परिवर्तित होने का श्राप दिया। श्रीहरि तब से शिला रूप में भी रहते हैं और उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। वृंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया था। श्रीहरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि बिना तुलसी दल के उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। कोई व्रत रखता है तो कोई भजन कीर्तन करता है और कोई श्रीहरि को मंत्रों से प्रसन्न करने के प्रयत्न करता है। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा से व्याधियों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, समस्त भोगों की प्राप्ति होती है, मन में स्थिरता होती है, धन की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति होती है, सुयोग्य संतति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति समस्त भोगों को भोगता हुआ परम गति को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। शालिग्राम की विशेषता, जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा हो जाती है। शालिग्राम एक गोल सा काले रंग का पत्थर है जो नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान होती हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम पत्थर जितना काला होगा, उस पर जितनी आकृतियां पाई जाएंगी, वो उतना ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली होगा। पुराणों में कहा गया है कि शालिग्राम के दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। नित्य शालिग्राम का पूजन भाग्य और जीवन बदल देता है। शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधि और ग्रह बाधा परेशान नहीं करती। ज्योतिषी कहते हैं शालिग्राम जिस भी घर में तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ रहता है, वहां पर संपन्नता रहती ही है। यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो गोपाल स्वरूप, मछली के आकार का है, लंबा है तो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की बात की जाती है, कछुए के रूप में है तो कश्यप अवतार की बात की जाती है। इस प्रकार शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र तथा रेखाएं भगवान विष्णु के अन्य अवतारों तथा प्रतीकों के रूप में माना जाता है।
तो नारायण के सबसे दिव्य रूप का पूजन आपको कैसे करना है, शालिग्राम की पूजन विधि क्या होगी, आगे जानिए। जैसे हम भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, उसी तरह श्री हरि की पूजा उनके दिव्य रूप शालिग्राम जी के रूप में की जाती है। तो भगवान शालिग्राम का पूजन आप कैसे कर सकते हैं, चलिए बताते हैं आपको। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रज्ञानगम्यम्। भगवान नारायण की कृपा से ही ब्रह्मांड में जीवन का संचार है। कमल नयन भगवान की जिस भक्त पर कृपा हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्री हरि का शिला स्वरूप है शालिग्राम। भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। अब सवाल ये है कि भगवान शालिग्राम का पूजन कैसे किया जाए। दो शब्दों में इनके पूरे पूजन विधि को हम जान लें कि पंच अमृत से स्नान करा करके उसको पी लें, ग्रहण कर लें, और प्रसाद को दिखाकर भोग लगाकर ग्रहण कर लें। इतने में ही भगवान नारायण का यह विग्रह रूप शालिग्राम भगवान की परम कृपा प्राप्त करा देती है। तो चलिए आपको शालिग्राम की पूजन विधि भी बताते हैं। प्रतिदिन जल और पंचामृत से शालिग्राम जी का अभिषेक करें, चंदन अर्पित करें, 5 फल या ऋतु फल अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी दल के इनकी पूजा हो ही नहीं सकती। अगर घर में शालिग्राम है तो बिना दोनों वेला इनकी पूजा के आहार ग्रहण ना करें। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है इसकी महिमा में कि जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं, पूजा अर्चना किया जाता है, भोग लगाया जाता है, वह घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ फल प्रदायक हो जाता है। इनके दर्शन तथा पूजन करने से समस्त रोगों का नाश होता है, शमन होता है। माना जाता है भगवान शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग तुलसी के साथ शालिग्राम की रोजाना पूजा करते हैं, उस घर से दरिद्रता कोसों दूर होती है। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक हैं। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता जरूरी है। तो समझिए शालिग्राम पूजन में क्या सावधानियां रखें। मान्यता है कि घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की शिला होनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा हमेशा स्नान कर साफ वस्त्रों में करें। विचारों को शुद्ध रखें। मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान करवाएं। शालिग्राम को नियमित रूप से भोग अर्पित करें। घर में शालिग्राम हैं और आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते तो बेहतर होगा किसी नदी में प्रवाहित कर दें। कि शालिग्राम शिला का जल अपने ऊपर छिड़कने से समस्त यज्ञों, समस्त तीर्थों का जो पुण्य फल है, समस्त तीर्थों में स्नान का जो पुण्य फल है, व्यक्ति को सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना आपको उनकी कृपा का पात्र बना सकती है। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय अपनाएं और प्रभु से अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने का आशीर्वाद पाएं। तो प्रार्थनाओं स्वीकार के आज के इस खास एपिसोड में आपको हमने बताया अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं के बारे में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।